मेरे जो घुटने हैं वो घुटने पूरी तरह से लॉक हो चुके थे, हड्डियाँ मेरी सारी की सारी दुखती थी और मैं घुटनों से थोड़ा सा भी अगर चलना हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी चलने में। ध्यान से आप सारे डिजीज़ेज़ आपके क्योर कर सकते हैं, जैसे मैंने मेरे डिजीज़ क्योर किए हैं। जो प्रॉब्लम मुझे थी वो पूरी 40 डेज़ में चली गई। मैं अभी 3 साल हो गया, ना मैं कोई दवाई लेती हूँ, ना किसी डॉक्टर के पास कभी भी जाती हूँ। और मेरे पैरों को जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो आज बिल्कुल परफेक्ट है। नमस्कार, मैं शशि लोधी पुणे से पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, मैं आपको कुछ मेरे PSSM के एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना चाहूँगी। मेरी जर्नी जो PSSM में रही वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मिरेकल्स रही है। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस मुझे आए इस जर्नी में। मैंने मेरी जर्नी 2017 से स्टार्ट की थी। 2017 में जब मैं मेडिटेशन में आई थी, उस समय मेरी लाइफ बहुत ही दुख भरे से रास्ते से गुज़र रही थी। मुझे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। उस समय मेरे जो घुटने हैं वो घुटने पूरी तरह से लॉक हो चुके थे, हड्डियाँ मेरी सारी की सारी दुखती थी और मैं घुटनों से थोड़ा सा भी अगर चलना हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी चलने में। तो उस समय मैं करीब 1 साल से मेडिसिन्स ले रही थी, बहुत सारे स्टेरॉइड्स मेडिसिन्स ले रही थी। डॉक्टर्स बोल रहे थे एक्सरे करने के लिए, फिजियोथेरेपी करने के लिए, और ये सब प्रोसेस चल रहा था मेरे साथ में। जब तक मैं दवाइयाँ खा रही थी तब तक मैं बहुत अच्छे से पेन नहीं होता था। पेन किलर्स हम ले रहे तो पेन नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैंने दवाई खाना बंद की तो पेन्स वापस स्टार्ट हो जाते थे और जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी वो पूरी तरह से स्टक हो चुकी थी। मैं चल ही नहीं पा रही थी, कोई काम नहीं कर पा रही थी, घर के भी नहीं, बाहर के भी नहीं, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी पूरा कम हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं आगे कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। फिर उसी पीरियड में एक जगह पे मेडिटेशन का क्लास था, वहाँ पे मैं गई। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे मेडिटेशन है, तो आप एक बार मेडिटेशन क्यों नहीं ट्राई करते हो, मेडिटेशन से सुना है कि सारे डिसीज़ेस चले जाते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं इतने दिन से दवाइयाँ खा रही हूँ, सब कुछ चल ही रहा है, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट ले रही हूँ। डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोल दिया था कि आपको आर्थराइटिस है और आपको आगे जाके आपके घुटने के ऑपरेशन भी करने पड़ सकते हैं। तो ये मैं सुन के थोड़ा घबरा गई कि अरे अभी मेरा कुछ एज भी नहीं है ज़्यादा, और मैं ऑपरेशन घुटनों का अभी से हो जाएगा तो आगे मेरी लाइफ कैसी होगी। तो तभी मुझे ध्यान के रास्ते मिल गए फ्रेंड्स, और ध्यान के रास्ते पे आई मैंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो साइंस फील्ड है, तो साइंस फील्ड के हिसाब से मेरा टेक्निकल जो एक्सपेरिमेंटल माइंड है, तो हमेशा मैं हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। तो कोई बोल रहा है तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मैंने उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लिया। 101% मैंने बिलीव करके वो काम किया, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी काम को बिलीव करके करते हो, विश्वास करके करते हो, तो वो काम ज़रूर होता है। तो मैंने बिलीव कर लिया कि ध्यान से मेरे सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे, और मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। मैंने फर्स्ट डे ऑफ मेडिटेशन, जब मेरा फर्स्ट डे था मेडिटेशन का, तब से मैंने रोज़ 1 घंटा ध्यान करना शुरू किया। यस फ्रेंड्स, शुरू में सभी को जो तकलीफ़ें होती हैं वो मुझे भी तकलीफ़ें हुई। शुरू में ध्यान नहीं लगता था, लेकिन मैंने ध्यान करना नहीं छोड़ा। मैं आँख बंद करके बैठ जाती थी और 1 घंटे तक आँखें नहीं खोलती थी। तो वैसे प्रैक्टिस करते करते मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया, और विदिन 5 to 6 डेज़ में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी, और साथ ही साथ मेरे बॉडी में हीलिंग जो हो रही है वो मुझे फील होने लगी। जो हमारे ब्रह्मरंध्र से, सब जो मास्टर्स बोलते हैं कि हमारे ब्रह्मरंध्र से हमें कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है जब हम थॉटलेस पोजीशन में जाते हैं, जब थॉटलेस हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके शुरू में बहुत विचार थे, धीरे धीरे के विचार वो कम होते गए, और मैं जब थॉटलेस पोजीशन में जाने लगी तो मैं कनेक्ट होने लगी यूनिवर्सल एनर्जीज से, और मेरी हीलिंग
स्टार्ट हो गई, एक एक नाड़ियों की शुद्धि हो गई और पूरा मेरे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी बीमारियां थी, उसका हीलिंग, प्यूरिफिकेशन सभी कुछ हो गया। और विद इन 40 डेज़ फ्रेंड्स, विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मैं बिल्कुल यानी 101% गारंटी से बोल सकती हूँ कि ध्यान से आप सारे डिजीज़ेज़ आपके क्योर कर सकते हैं, जैसे मैंने मेरे डिजीज़ क्योर किए हैं। जो प्रॉब्लम मुझे थी वो पूरी 40 डेज़ में चली गई। मैं अभी 3 साल हो गया, ना मैं कोई दवाई लेती हूँ, ना किसी डॉक्टर के पास कभी भी जाती हूँ। और मेरे पैरों को जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो आज बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैं उसके बाद में मैं महावतार बाबा जी की गुफ़ा में जाके हूँ, ट्रैकिंग करती हूँ मैं, और मुझे किसी भी सीज़न में, ना ठंड में ना गर्मी में, किसी भी सीज़न में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। तो जब ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ध्यान से इतना कुछ क्योर हो सकता है। उसके बाद में मुझे बहुत इच्छा थी ब्रह्मश्री पत्री जी से मिलने के लिए, और उस समय 2017 में ध्यान महाकुंभ फर्स्ट स्टार्ट होने वाला था। उसका मैगज़ीन मुझे मिला और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस ध्यान महाकुंभ में जाना ही है। तो फ्रेंड्स, मुझे ध्यान महाकुंभ में मुझे जाना था, लेकिन उस समय मेरे जो लाइफ के कुछ ऐसे वर्स्ट बोलते हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड चल रहा था मेरे लाइफ का, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड की बाईपास सर्जरी भी हुई थी और मेरा जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उन्हें सिर्फ 15 डेज़ हुए थे बाईपास सर्जरी होके। लेकिन मेरी इतनी इच्छा थी गुरुजी से मिलने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला, मेरा बेटा है अभी 14 इयर्स का है, उस समय वो 11 इयर्स का था। तो उसने भी उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे हस्बैंड की बाईपास सर्जरी हुई थी, लेकिन मुझे ध्यान महाकुंभ अटेंड करना था, मेरी बहुत इच्छा थी। तो मेरे हस्बैंड ने खुद टिकट मुझे निकाल के दी कि आपकी इच्छा है तो आप जाइए, और उन दोनों ने एक दूसरे को संभाल के लिया। और इतना इन्हें मिरेकलसली सारा काम हुआ मेरा कि मास्टर्स, जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं, वो सिर्फ हमें उन्हें बुलाने की ज़रूरत रहती है, उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत रहती है, और सारे के सारे मास्टर्स हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो सभी चीज़ें मैंने उस पीरियड में अनुभव की। मास्टर्स ने मेरे घर को संभाल लिया, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को संभाल लिया, और मैं ध्यान महाकुंभ फर्स्ट में पत्री जी से मिलने गई। और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, गंगा नदी के किनारे, इतना सुंदर दृश्य है वो, जीवन में एक बार तो भी वहाँ ज़रूर जाना चाहिए हर एक इंसान को। जब मैं वहाँ पहुँची तो फर्स्ट पर्सन जो मुझे मिलते हैं वो रामानुज सर मिलते हैं, पीवी रामानुज सर, ध्यान रत्न रामानुज सर जो हैं हमारे। तो उनसे मिलने के बाद में मुझे समझ में आया कि जो पीएसएसएम के मास्टर्स हैं, पिरामिड मास्टर्स हैं, कितने डाउन टू अर्थ होते हैं। उस समय सर सारा का सारा जो अकोमोडेशन का था वो सर के पास में था, तो मेरा भी अकोमोडेशन मुझे पता नहीं था कहाँ पे है। तो मैं सर के पास में गई तो सर सबके अकोमोडेशन के लिए दौड़ भाग कर रहे थे और देख रहे थे किसका कहाँ पे है। तो मुझे भी उनने अकोमोडेशन के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि कोई यहाँ पे काम करने वाले होंगे जो सबका अकोमोडेशन बता रहे हैं। उसके बाद में मैं अपना अकोमोडेशन जहाँ था वहाँ शिफ्ट होने के बाद सुबह ध्यान के लिए निकल गए हम। 5 बजे से ध्यान होता है वहाँ पे, ध्यान महाकुंभ में पत्री जी फिट मेडिटेशन लेते हैं। तो सुबह वहाँ जाने के बाद में जैसे ही मैंने पत्री जी को देखा तो उनसे मिलके ऐसा लगा कि कई जन्मों से मैं उन्हें जानती हूँ, और जिस गुरु की मैं खोज कर रही थी, जिस गुरु को मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी, वो गुरु यही हैं। और उन्हें मुझे तुरंत ही हाथ फैला के गले से लगा लिया और पूछा, और बाबा क्या हाल चाल है, कैसे है? तो मैंने बोला, सर बहुत अच्छी हूँ और आपकी कृपा से। फिर मैंने उनको सब एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उसके बाद में दोपहर में एस्ट्रल हीलिंग एंड सर्जरीज़ का वर्कशॉप था। तो वो मेरा ज़िंदगी का पहला वर्कशॉप था जो मैंने अटेंड किया था। तो वो वर्कशॉप में जब मैं जाती हूँ और जब मैं मास्टर्स को देखती हूँ जो सामने खड़े रहते हैं, उनमें एक जो मास्टर रहते हैं वो रामानुज सर रहते हैं। तो मैं देख के मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा मास्टर इतना डाउन टू अर्थ काम कर रहा है, और ये सिर्फ हमें पीएसएसए में ही देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, कि कितना सोल बेसिस पे अनकंडीशनली वर्क लोग कर रहे हैं। तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस पुणे आने के बाद में ये काम मैं शुरू करूँगी।
मुझे खुद का मेडिटेशन सेंटर शुरू करना है। तो ये मैंने वहाँ पे ही डिसाइड कर लिया था फ्रेंड्स। और उसके बाद में जब मैंने एस्ट्रो सर्जरी का वर्कशॉप पहली बार करा है, उस वर्कशॉप में मैं बैठती हूँ, आँख बंद करके बिल्कुल बैठ जाती हूँ, सरेंडर करके अपने आप को। मेरे मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं कि ये कैसा होता है, क्या होता है, और बिगर क्वेश्चन करे मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं सर, वैसा वैसा मैं फॉलो करते जाती हूँ। जो जो संकल्प बोलते हैं वो संकल्प मैं लेना शुरू कर देती हूँ, और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसी दिन उस एस्ट्रो हीलिंग एंड सर्जरीज के वर्कशॉप में मेरा थर्ड आई ओपन हो जाता है। और जो भी संकल्प मैं लेती जाती हूँ, जो भी मास्टर्स को हम बुलाते जाते हैं, आह्वान करते जाते हैं, वो सारे मास्टर्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी मैंने वो पहली बार एक्सपीरियंस किया कि आंख बंद करके मैं जो संकल्प ले रही थी वो सारे मास्टर्स मुझे दिख रहे थे। एक संकल्प ऐसा था कि सारे ऋषि मुनि जहाँ पे भी हिमालय में बैठे हुए हैं, कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे धरती पे, पृथ्वी पे आ रहे हैं हमें आशीर्वाद हमसे मिलने के लिए। तो जब ये संकल्प करते हैं तो मैं हज़ारों ऋषि मुनि को बहुत जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे उतरते हुए देखती हूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और फिर बाद में मैं जब मास्टर से पूछती हूँ कि सर ये क्या मुझे दिखा है, सब कुछ क्या देखा है मैंने, तब मास्टर बोलते हैं कि मैडम आपका थर्ड आई ओपन हो गया है और आपने जो कुछ भी देखा है वो बिल्कुल सही देखा है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मेरी जर्नी, पूरा जो मेरी लाइफ है वो यू टर्न ले लेती है। और आगे चलते चलते फिर मैंने जब सर से मैं आज्ञा लेती हूँ कि सर मुझे पुणे में जाके मेरा मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट करना है, तो सर बोलते हैं बिल्कुल जाइए, आप महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में ध्यान फैलाइए। और वापस आने के वहाँ के जो 4 दिन थे अमेजिंग थे, ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और इतनी बड़ी डिवाइन फैमिली मुझे मिल चुकी थी, इतने अच्छे अच्छे लोगों के मैंने एक्सपीरियंसेस सुने। और वो सुनने के बाद में मेरे मन में जो इच्छा जागृत हुई कि नहीं, अब मेरा जो लाइफ का एम है वो लोगों को ध्यान सिखाना ही है। और फिर मैंने पुणे वापस आने के बाद में मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट किया पुणे में। और जब वहाँ पे मैं मेडिटेशन लेती थी, वहाँ पे बच्चों के मेडिटेशन से स्टार्ट किया मैंने मेडिटेशन सेंटर में। जब ध्यान लेना शुरू किया तो मैंने 40 दिन का संकल्प किया था बच्चों के साथ ध्यान का। तो उस संकल्प में जब हमने स्टार्ट किया 40 डेज़ मेडिटेशन, तो जब मेडिटेशन में हम बैठते थे तो हर दिन पत्री जी वहाँ पे हमें एक चेयर के ऊपर, एक चेयर मैंने रखी थी गुरु के लिए, उस चेयर पे हर दिन पत्री जी आके बैठते थे और हमारा मेडिटेशन ऑब्ज़र्व करते थे, वो सुपरविज़न करते थे हमें मेडिटेशन को। तो ऐसे पूरे 40 दिन मैंने ये देखा। तो फिर पत्री जी से मैंने पूछा कि सर आप हर दिन हमें यहाँ पे बैठे हुए दिखते हैं, क्योंकि उस समय मैं नई थी मेडिटेशन में, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था पत्री जी के बारे में। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करती गई, जैसे लोगों को सिखाती गई, मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मुझे मिलना शुरू हो गए। और फ्रेंड्स, लास्ट ये जो अभी 2020 है, ये पैंडेमिक ईयर ना हो के हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग ईयर रहा है। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हैं इस पैंडेमिक पीरियड में। तो सारे ये जो पैंडेमिक पीरियड आया है, इस कोरोना का पीरियड आया था, इस कोरोना के पीरियड में सभी लोगों ने ज़ूम को कैसे ऑपरेट करना है वो सीख लिया। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी जो नहीं मालूम थी, वो सिखाई गई। तो जो कोरोना का पीरियड है ये मेनली हमारे लिए लर्निंग पीरियड है फ्रेंड्स। तो जितने भी ध्यानी हैं, हम जो भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, उन लोगों ने इस पीरियड को बहुत ही पॉजिटिव लिया। और जो भी काम कई वर्षों से नहीं हो पाया था, वो सारा काम हमने इस लॉकडाउन पीरियड में किया। 3 महीने में फ्रेंड्स इतना काम हुआ है। जो भी प्रॉब्लम जिसको भी आ रहे थे, वो किसी भी स्टेट के लोगों को कहीं पे भी कांटेक्ट कर पा रहे थे। और जूम के सेशन के थ्रू इंसान कहीं पे भी बैठ के, कहीं से भी अपने घर में बैठे सब पूरा ध्यान ले रहा था। ध्यान के साथ हमें ज्ञान मिल रहा था, साजन संगति मिल रही थी। और शुरू के कुछ जो पीरियड था वो सभी के लिए थोड़ा मुश्किल का पीरियड था, लेकिन बाद में जो हमने महसूस किया, हमें तो बिल्कुल कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि हम सभी ध्यानी हैं। और ध्यानियों को कभी भी कोई भी चीज़ की परेशानी कभी नहीं आती है, और ना ही कोई डर होता है उनके मन में।
तो निडर होके हम तो जी रहे थे आराम से। जो पैंडेमिक पीरियड था वो हमारे लिए पैंडेमिक पीरियड ना होके हमारे एन्जॉयमेंट और सेलिब्रेशन के पीरियड बन चुका था। हम लोग बहुत ही अच्छे से हमने ये जो 6 मंथ्स है वो सेलिब्रेट किए हैं ध्यान के साथ, ज़ूम सेशन के साथ। और हर दिन हमारे जो ज़ूम सेशन है वो बढ़ते जा रहे थे। शुरू में हम 1 सेशन ले रहे थे, उसके बाद में हमने हमारे मराठी चैनल पे भी बहुत सारे सेशंस लेने शुरू कर दिए। हिंदी के भी हैं ज़ूम सेशंस हैं, उस पे भी सेशन लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके हमारे जो रामानुज सर हैं, रागनी मैम, रामानुज सर, दीप्ति मैम, बालकृष्ण सर और दीप्ति मैम, वो सब ने मिलके इनर जर्नी स्टार्ट किया था। तो 3 महीने तक हम लोग सारे के सारे इनर जर्नी से जुड़े रहे। 3 महीने हम कंटिन्यूस 3 घंटे मेडिटेशन करते थे। और जिन लोगों को भी जो भी प्रॉब्लम्स रहते थे उनके, अगर हमारे पास में फ़ोन आते थे तो उनको बताते थे। हम फ़ोन पे भी हमने ध्यान सिखाए हैं, उनको सबको बताया कि आप ध्यान करिए, आप ध्यान से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको बहुत सारे लोगों को कुछ डिजीज़ेज़ थी कोरोना में, जो लोगों को कोरोना का डर था, कभी सर्दी खांसी होगी तो उनको लगता था कि इसे कोरोना हो गया है हमें, तो वो सारा डर भी ध्यान के थ्रू निकल चुका था फ्रेंड्स। और अब ऐसा पीरियड है कि किसी को अगर बोलते हैं कि आप मास्क लगा के जाइए तो लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ध्यानी हो चुके हैं, तो उनको डर ही नहीं है कि हमें कुछ भी होगा। तो ध्यान करने से बहुत फ़ायदा मिला है। घर के जो भी चैलेंजेस थे लोगों के, जो हाउसवाइफ थी, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास में आ रहे थे, हम सुन रहे थे उनको, ज़ूम सेशन के थ्रू उनको गाइड कर रहे थे। और सभी महिलाओं को, मैक्सिमम जितनी भी महिलाएं हैं उनको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, ये हमने मैसेज दिया। और मैक्सिमम महिलाओं को ध्यान सिखाया भी, जिसके कारण उनके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए, वो सरेंडर्स मोड में आ गए। उनका बिलीफ सिस्टम जो थॉट्स थे वो चेंज होने लगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी परेशानी होती है वो हमारे थॉट्स के कारण होती है। जो कुछ भी हमारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जो विचार करते हैं, वैसे ही इमोशंस हम फील करते हैं। और जैसे इमोशन हम फील करते हैं वैसे ही हमारा फिज़िकल बॉडी जो है हमारा वो रिएक्ट करती है। तो सभी के साथ यही हो रहा था, क्योंकि जो पैंडेमिक पीरियड में सब डराना शुरू कर दिया था कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और बहुत सारे लोग तो डर के कारण हार्ट अटैक से भी मर रहे थे, लेकिन तो भी लोग कह रहे थे कि नहीं, वो कोरोना से ही हो रहा है। तो ये सब के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, हीलिंग बहुत ज़रूरी थी, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी था। तो इस मेडिटेशन के थ्रू जो हमने खुद 6 मंथ की जर्नी की है ज़ूम में, तो इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, इतना सारा फियर था लोगों के अंदर। फियर के कारण उनको बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, घर में डिस्प्यूट्स हो रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों के डिवोर्स तक होने आ गए थे। और वो डिवोर्स भी हमने जिस ध्यान के सहायता से, ध्यान के थ्रू, ज़ूम के थ्रू उनको मेडिटेशन में बिठा के, उनकी काउंसलिंग करके, उन्हें बता के कि कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, उनकी फ्रिक्वेंसीज़ ध्यान से बढ़ गई। और उसके बाद में बहुत 3-4 कपल्स उनके डिवोर्स भी रुक गए हैं। और बहुत सारे लोगों को अपने इन-लॉज से प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों के अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम थी। और जो ये पीरियड था उसमें मैक्सिमम लोड लेडीज़ के ऊपर आ रहा था, तो लेडीज़ बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है, सब लोग घर में हैं लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है हमारी। तो जब उन्हें सभी को हमने ध्यान में बिठाना शुरू कर दिया, ध्यान कराना शुरू कर दिया, और साथ ही में हमारा जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ 21 डेज़ का सेशन शुरू हुआ। उसमें भी मुझे सेवा करने का मौका दिया हमारे ध्यान रत्न पी.वी. रामानुज सर ने। और उसमें जब हमने सेवा की तो और ज़्यादा हमारी जो लाइफ है वो पूरी लाइफ हमारी ट्रांसफॉर्म हो चुकी उस सेवा में, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लेडीज़ थी। जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ का 21 डेज़ का सेशन था, उसमें लेडीज़ सबसे ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उनके पास में थे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके थे। तो 21 डेज़ का जब हमने गूगल फॉर्म भरना शुरू किया तो करीब दिन में हम लोग 80 कॉल्स अटेंड करते थे, 80 लोगों को कॉल्स करते थे। और सभी घर का काम संभाल के, और हमारा घर का काम भी इतना इजीली सब कुछ होता था फ्रेंड्स। जो लोग ध्यान सिखाते हैं और ध्यान करते हैं उनका कोई भी काम नहीं रुकता, ना फाइनेंशियली रुकते हैं, ना आपका घर का काम पेंडिंग होता है।
और अवेयरनेस में हम सारे काम करते जाते हैं। दिन में हम 80-80 लोगों से बात करते थे, 80 कॉल्स आते थे हमको, और दिन भर हम उनसे बात करने के बाद में भी हमारे पास में इतनी एनर्जी रहती थी कि सारा काम हमारा हम खुद अपने हाथों से कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि उस समय ना ही कोई सर्वेंट्स मिल रहे थे, ना कोई भी हेल्प करने वाला था, सारा काम हमें करना था। और साथ में हमें JTPP 2 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ध्यान में लाने के लिए उनसे भी बात करना ज़रूरी थी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जब हम तैयार हो जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, जब हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, अपने फिजिकल बॉडी को, मास्टर्स को, कि मैं एज अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट वर्क करने के लिए तैयार हूँ, तो अपने आप ही बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स आके हमें हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। और ये सिर्फ आप ध्यान में ही महसूस कर सकते हैं। जो ध्यानी है वो कुछ अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ आपको सोचने से पहले आपको हेल्प मिल जाती है, सोचने से पहले आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आप सिर्फ एक थॉट रखते हो और वो थॉट आपका मैनिफेस्ट हो जा रहा है कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही घंटों में। तो ये अमेजिंग चीज़ें सभी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, कि जो आप सामने वाले को देते हैं वही आपको मिलता है। तो लॉकडाउन के पीरियड में हमने तो बहुत सारा कुछ सीखा है। लोगों को जितना दिया है उससे कई गुना हमें मिलना शुरू हो गया। हमें बिन मांगे सब कुछ मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ज़िंदगी में है, जो हमें चाहिए है, वो मन की शांति और तन की तंदुरुस्ती। मन की शांति इंसान को कई करोड़ों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स वो लोगों को ध्यान करने से मिली है। ध्यान के अनुभव लोग शेयर करते थे, तो हम लोगों को इतना यानी कि मन में से शांति, आत्मा की शांति मिलती थी कि वाओ, ध्यान करने से इतने सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली, हर पल हर एक मास्टर्स को, पत्री जी को, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, एस्ट्रल मास्टर्स हैं, फिज़िकल मास्टर्स हैं, उन सब को हर एक पल ग्रेटिट्यूड देते रहे। हम हर दिन ग्रेटिट्यूड देते रहे। और ग्रेटिट्यूड टू करोना ऑल्सो, कि करोना के कारण हमें ये सब चीज़ें इतनी जल्दी सीखने को मिली। जो कई 100 बुक्स पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिलता था, वो हमें JTPP में ज्ञान मिला। एक एक सेशन में 100 बुक्स का ज्ञान था। हर एक मास्टर एक नायाब हीरा था, जिन्होंने हमें ध्यान भी सिखाया, ज्ञान भी दिया, और साथ में हमें ग्रुप कॉन्शियसनेस में हमने मेडिटेशन किया, साजन संगति भी हुई, और धीरे धीरे करके एक एक स्टेप हम बढ़ते गए, और एक एक काम हमारे हाथ में आता गया। जो डिवाइन का प्लान था, उस प्लान के हिसाब से हम सभी चलते गए, और आगे भी चलते ही जाएंगे। पूरा का पूरा भारत ही नहीं, पूरा ग्लोब, जितने भी इंसान हैं इस पृथ्वी पे, उन सभी को ध्यानी बनना ही है। आज नहीं तो कल वो ज़रूर ध्यानी बनेंगे। हम सबको बुद्धू से बुद्धा बनना है, और वो जर्नी शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। हर इंसान शुरू में बुद्धू रहता है। हम भी बुद्धू ही थे, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में बढ़ते गए, लोगों को ध्यान सिखाते गए, लोगों से एक्सपीरियंसेस शेयर करते गए और सुनते गए, तो हम भी बुद्धू से बुद्धा की तरफ जाने लगे हैं फ्रेंड्स। और हर एक जो पत्री जी के 18 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से हर प्रिंसिपल गीता पुराण जैसा है, रामायण पुराण जैसा है। जो वेदास हैं, वेदा का ज्ञान है, वो 18 प्रिंसिपल में पत्री जी ने हमें दिया है। और पूरे लॉकडाउन पीरियड में, पैंडेमिक पीरियड में, हमने वही हर एक जो तत्व हैं उनके 18 प्रिंसिपल्स हैं, उनको ही फॉलो किया है। ध्यान, स्वाध्याय, साजन संगति, वेजिटेरिज्म, पूर्णिमा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप कॉन्शियसनेस में आप जब ग्रुप में बैठ के ध्यान करते हैं, तो जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलती है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको एनर्जी ग्रुप में मिलती है फ्रेंड्स। और जो अभी 21 डेज़ के JTPP के 2 ग्रुप्स हो चुके हैं, उनमें तो भरपूर यानी कि लिमिटलेस हमें ज्ञान मिला है। और आगे भी अभी मैं ध्यान महाचक्रम में आई हुई हूँ, वहाँ पे 21 डेज़ का, अभी 21 डेज़ का JTPP 3 का जैसे ही हमारा सेशन ख़त्म हुआ, हम सभी ने, जितने भी ध्यानी थे और मैंने भी साथ में पैकिंग की
और सीधे हम ध्यान महाचक्र में उतरे हैं। और यहाँ की भी ऊर्जा इतनी अच्छी है, इतना सुबह हम 3 घंटे ब्रह्मश्री पत्री जी के साथ में 5 to 8 मेडिटेशन करते हैं फ्रेंड्स, और मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम कहाँ कहाँ एस्ट्रल ट्रैवल करके आ जाते हैं। आज का ही एक्सपीरियंस था, पत्री जी फ्लूट मेडिटेशन ले रहे थे और मैं बैठी हुई थी आंख बंद करके, तो एक एक सेल हमारा जो है, एक एक नर्व, एक एक सेल, एक एक न्यूरॉन थिरक रहा था, एक एक न्यूरॉन को एनर्जी मिल रही थी। इतनी कॉस्मिक एनर्जी है। जो महेश्वर पिरामिड है वो यहाँ का सबसे बड़ा पिरामिड है करताल में, जिसे हम कैलाशपुरी भी बोलते हैं। और ये करताल जो है ये सही माने में कैलाश नगरी ही है। ये मैंने यहाँ पे आने के बाद में, मैं लास्ट ईयर भी आई थी और इस बार भी आई हूँ, ये मैंने फील करा है। जैसे ही हम आँख बंद करके बैठते हैं और पत्री जी का मेडिटेशन स्टार्ट होता है, साक्षात शिव भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, साक्षात कैलाश के दर्शन होते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ की ऊर्जा भी, जो भी ध्यानी है ज़रूर एक बार तो भी ऋषिकेश भी जाइए, एक बार तो भी कैलाश भी आइए, करताल भी आइए।